बुलेटिन में खुशामदीद। बाजोड़ की तहसील सलारजई के गांव जबराड़ी में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। शदीद बारिश और सैलाबी रेले से मुतादिद मकानात बह गए। दर्जनों अफराद लापता हो गए। सैलाबी रेले ने पूरे इलाके को लपेट में ले लिया। कई खानदान बेघर हो गए। मकामी अफराद ने हुकूमत, अवाम और फलाही इदारों से फौरी मदद की अपील की है। उनका कहना है इमदादी कार्रवाइयां न हुई तो नुकसानात मजीद बढ़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर बाजोड़ अमजद खान के मुताबिक ऑपरेशन के लिए टीमों को रवाना कर दिया गया। ताहम मुतासरा इलाकों तक रसाई के रास्ते शदीद मुतासर होने से रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। रेस्क्यू टीमें हूड़ के करीब मौजूद हैं। सूरत हाल बेहतर होते ही कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से फिर तबाही। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक ने बताया सैलाब के सबब 10 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में एक बच्चा, बच्ची और खातून भी शामिल। गजर में 8 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। दियामीर में 2 बहन भाई जान से गए, 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में बच्चा भी शामिल। जिला गजर के 37 मकामात पर सैलाब आया। गजर में फसलें, मकान, स्कूल, ज़राई अराजी सैलाब की नजर हो गई। इमदादी कार्रवाइयां, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। स्कर्दू में सतपारा रोड भी लैंडस्लाइडिंग से बंद हो गई। पुलिस ने बताया शाहराह बल्तिस्तान भी बास मकामात पर बंद है। बरगे नाले में भी मूजोर रैले ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग के सबब सतपारा पावर हाउस से स्कर्दू शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुजफ्फराबाद की तहसील पटका में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले की जद में घर आ गया। एक ही खानदान के 6 अफराद लापता हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर पटका कहते हैं लापता अफराद की तलाश जारी है। मुजफ्फराबाद के रत्ती गली नाले में फंसे 50 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। एसडीएमए ने बताया सयाहों को दवारियां क्लास मुंतकिल कर दिया गया। नाले में फंसी एक गाड़ी को भी रेस्क्यू कर लिया गया। 60 के करीब फंसे सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए टीमें रवाना। 500 के करीब सयाह रत्ती गली बेस कैंप में रिहाइश पजीर है। रत्ती गली रोड 3 मकामात पर बंद हुई। मौसम साफ होने पर क्लियर किया जाएगा। नाला लवात में तोगयानी 2 राबता पुल बह गए। बाड़ियां सेरी नाले में तोगयानी से बंद शाहराह नीलम को बहाल किया जा रहा है। वादी नीलम में अब तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। कोटली और गिरदोनवाह में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर है। नदी नालों और दरियाए पूंछ में शदीद तोगयानी के बायस किनारे के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गलपोर डैम भर गया। स्पिलवेज खुलने से पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। दखाड़ी और तत्ता पानी पाक तोगयानी की जद में आने से मुल्हिका दुकानों का सामान बह गया। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और पुलों पर पानी आने से मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गई। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बिजली का निजाम मुतासिर हुआ, जिसके बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। कराची के 3 मकामात पर पिकनिक के दौरान नहाते हुए 8 अफराद डूब गए। रेस्क्यू हुकाम ने बताया है 3 अफराद को बचा लिया गया। 5 की तलाश जारी है। मिनोड़ा पॉइंट पर 5 अफराद डूबे। 3 को फौरी तौर पर समंदर से निकाल लिया गया। हब डैम में 2 नौजवान और हब नदी में 1 बच्चा डूब गया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से डूबने वाले अफराद की तलाश जारी है। कराची में एमटी खान रोड माई कोलाची के करीब ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर के बायस पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मर्द और खातून जाँ बहक हुए। मुतवफ्फीन की शनाख्त मेहर और बिलाल के नामों से हुई है। जाँ बहक होने वाले मियां बीवी हैं और औरंगी टाउन के रिहायशी हैं। पेशावर के इलाके रेगी में सीटीडी और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 3 खवारिज मारे गए। सीटीडी हुकाम ने बताया हलाक दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद हुआ। फितनल खवारिज के हलाक दहशतगर्द फोर्सेज और पुलिस पर हमलों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द पुलिस और सीटीडी को 18 मुकदमात में मतलूब थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर पुतिन के दरमियान मुलाकात आज होगी। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि रूस और यूक्रेन अमन मुआहिदा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पुतिन के साथ मुलाकात पर अगली मुलाकात भी तय करूंगा। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी हो सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि जिस काम को आसान समझता था वो अब तक न हो सका। 6 माह में 6 जंगें रुकवा दी, मगर रूस यूक्रेन की जंग न रुकवा सका। पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों अमन चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं, रूस यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी।
Meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. We're going to see what happens. I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. I've solved 6 wars in the last 6 months. I thought this would be maybe an easier one. It never made sense, this war. It would have never happened. If you look at Pakistan and India, planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. मुजफ्फराबाद समेत लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम स्याह मनाएंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरी आवाम यौम स्याह मनाएंगे। पूरी मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। दुनिया भर में मोदी सरकार के जुल्म सितम और कश्मीरियों के हक की खुदइरादियत के लिए भरपूर आवाज उठाई जाएगी। कराची में शहदाए करबला और हजरत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के चहलुम के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। चहलुम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से दोपहर 1 बजे बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर खत्म होगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आसिफ खान मौजूद हैं नुमाइश चौरंगी पर, मजीद वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल, कराची में शहदाए करबला के चहलम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से दोपहर 1 बजे बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर क़यामत होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार हैं जो जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। इसके अलावा एम.ए. जिन्ना रोड और जुलूस की जो गुजरगाहें हैं उनके इतराफ में जो ज़ेली रास्ते हैं उन्हें कंटेनर्स लगाकर रात गए ही बंद कर दिया गया था, जबकि उन रास्तों पर आने वाली जो तमाम दुकानें हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जुलूस की फिजाई निगरानी भी की जाएगी, जबकि जुलूस के रास्ते में सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी कैमरास भी नस्ब हैं, जिनके जरिए जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलूस की सिक्योरिटी में पुलिस के साथ साथ रेंजर्स एहलकार भी तैनात होंगे। साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी होगा। पहले बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला उस मुकाम को चेक करेगा, उसके बाद ही जुलूस को आगे बढ़ने की इजाजत होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मार्के हक में मुल्क व कौम के लिए नुमाया खिदमात पर सिविल और अस्करी शख्सियात को एजाजात से नवाजा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुरत से नवाजा गया। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और दीगर वुज़रा को निशाने इम्तियाज दिया गया। शाबाश से खबर देंगे आपको, नासिरबाग रोड पर धमाका हुआ है। पुलिस मोबाइल के करीब ये धमाका हुआ और धमाके में पुलिस एहलकार महफूज रहे, जबकि मोबाइल को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। तर्जुमान की जानिब से बताया जा रहा है। अदनान तारिक से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा अदनान। जी बिल्कुल, पेशावर नासिरबाग रोड पर पुलिस मोबाइल पर जो है वो जोरदार धमाका हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बताया जाता है कि धमाके के नतीजे में कोई पुलिस एहलकार जो है, तमाम पुलिस एहलकार जो है महफूज है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बताया गया धमाका आईडी ब्लास्ट था। नासिरबाग पुलिस मोबाइल मामूल के गश्त पर थी कि इस दौरान सड़क किनारे नस्ब जो है बारूदी मवाद का जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस मोबाइल को जो है वो जुज़वी नुकसान पहुंचा। इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक बताया जा रहा है कि आईडी ब्लास्ट जो था उसका टारगेट जो था वो पुलिस मोबाइल था। नासिरबाग रोड पर मेन नासिरबाग पुलिस स्टेशन की पुलिस मोबाइल जो है वो अपने मामूल के गश्त पर थी कि उसके गुजरते हुए जो है जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में जो है पुलिस मोबाइल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। जी बहुत शुक्रिया अदनान तारिक, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको खबर दे रहे हैं पेशावर से, नासिरबाग रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका हुआ और धमाके में पुलिस एहलकार महफूज रहे। मोबाइल को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। तर्जुमान का बताना है कि पुलिस मोबाइल अपने मामूल के गश्त पर थी कि धमाका हो गया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है, जबकि इलाके में सर्चिंग जारी है। और अब आपको बताते हैं, आरवाई न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। वसीम बदामी के वालिद ने सदर आसिफ अली जरदारी से अवार्ड वसूल किया। आरवाई न्यूज के एंकर पर्सन अनीका निसार को भी अवार्ड से नवाजा गया। मार्का हक में फतह और जश्न आजादी पर वाघा बॉर्डर और गंडा सिंह वाला बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब हुई। रेंजर्स के जवानों के जोश और दबंग अंदाज ने अवाम का खून गरमाया। रेंजर्स की वर्दी पहने बच्चे की एंट्री ने 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान
वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान की मुबैना मिली भगत से पानी चोरी का इंकशाफ। गुलशन इकबाल और अतराफ के मकीनों को मिलने वाला पानी चोरी होकर फरोख्त होने लगा। अफजल खान हमें इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं। जी अफजल। देखिए, मुबीना टाउन अजीम खान गोट में सब सॉइल वाटर की आड़ में जो है वो गैर कानूनी लाइन बिछाकर इलाके का पानी चोरी करके करीबी फैक्ट्री को सप्लाई किया जा रहा है। और इस हवाले से इलाका मकीनों ने वहां पर रात के अंधेरे में होने वाली खुदाई की वीडियोस भी बना ली हैं। जराए का कहना है कि मुकामी सियासी ओहदेदार फारूक गबोल और सब सॉइल वाटर सप्लाई इस सारी चोरी के अंदर मुलविस हैं और वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान पानी चोर माफिया से लाखों रुपए रिश्वत भी ले चुके हैं। इस हवाले से पुलिस हुकाम के साथ भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि कुछ अरसे कबल भी दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सब सॉइल वाटर की आड़ में पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की थी। पुलिस ने भी पानी चोरी में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ताहम पुलिस का कहना है कि वो अपने तौर पर कार्रवाई करने से इसलिए कासिर हैं कि जब तक वाटर बोर्ड उन्हें आगाह नहीं करता या अवामी सतह पर कोई तहरीरी शिकायत नहीं दी जाती वो कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि अजीम खान गोट से जो है वो इलाका मकीनों का पानी चोरी करके एक 8 इंच की लाइन के जरिए करीबी फैक्ट्री को फरोख्त किया जा रहा है। और सारी चोरी के अंदर और रिश्वत खोरी के अंदर जो है वो मुबैना तौर पर वाटर बोर्ड के करप्ट अफसरान और कुछ मुकामी लोग भी शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया अफजल खान अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको, गुज़श्ता रोज हब डैम में डूबने वाले 2 अफराद में से एक की लाश निकाल ली गई है। तफसीलात क्या है जानेंगे आसिफ खान से। बताएगा आसिफ। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज हब डैम में 2 अफराद नहाते हुए डूब गए थे और रात गए तक जो है वो उनकी तलाश का अमल जारी रहा, लेकिन रात अंधेरा होने के बाद जो अमल था तलाश का वो रोक दिया गया। आज तो सुबह होते ही जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंची, तलाश का काम शुरू किया। एक शख्स है जिसकी लाश निकाल ली गई है। जो रेस्क्यू काम है उनका कहना यह है कि एक शख्स जो है उसकी लाश निकाल ली गई है, जबकि जो दूसरा शख्स है डूबने वाला शख्स है उसकी तलाश का अमल जारी है। ये रेस्क्यू की बहरी टीम है जिन्होंने जो डूबने वाले शख्स है उसकी लाश को निकाल लिया है। जी ठीक है आसिफ खान, इस हवाले से आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर में खातून पर सरेआम तशद्दुद और अगवा की कोशिश करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। मुलजिम शाहजेब ने मोटरसाइकिल सवार खातून को रोका, थप्पड़ मारे और बाइक से गिराया। अंजरवाल के इलाके में 4वीं जमात की तालिबा से नाजेबा हरकत करने वाले स्कूल प्रिंसिपल को भी हिरासत में ले लिया गया। वालिदा ने स्कूल प्रिंसिपल गुलाम नबी के खिलाफ पर्चा भी कटवा दिया। मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए पॉलिसियों का तसलसल लाजमी है। बदकिस्मती से मुल्क में कभी ऐसा नहीं हो सका। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं अब संजीदा कोशिशें जारी हैं। अगर हम तरसीलात ज़र और बरामदात 5-5 अरब डॉलर बढ़ा लें और 5 अरब डॉलर दरामदात का मुतबादिल तलाश कर लें तो हम खुद कफील हो जाएं। हमें IMF या किसी दूसरे की कभी जरूरत न पड़े। पॉलिटिकल चेंज से इकोनॉमिक पॉलिसीज में तभी आनी चाहिए। बड़ी कोशिश की 20, 13, 17 के दरमियान एक चार्ट ऑफ इकोनॉमी हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से 5 बजट में नहीं हो सकी। कि इस मुल्क की तकदीर कुछ और है और इसको कुछ चंद लोगों ने अपनी पॉलिटिकल और अपनी नाअहली की वजह से इसको डिरेल किया है। अगर हम 5 बिलियन रिमिटेंसेस बढ़ा लें, 5 बिलियन एक्सपोर्ट, 5 बिलियन हम अपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें तो वी आर इन बिजनेस। यू डोंट नीड एनी IMF। इस साल यौम आज़ादी जज्बा ही कुछ और है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब कहा, भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी के बाद दुनिया के नक्शे में नया पाकिस्तान उभर कर आया। फील्ड मार्शल की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। भारतीय फौजी तर्जुमानों की प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत मजाक बन गई। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। सार्फिन ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तंज के वार किए, उसे पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कमांडर प्रेरणा देवस्थरी। मैं आ रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति। आपको आजाद कश्मीर में बारिशों के बाद हंगामी सूरत हाल है और वजीर आजम अनवारुल हक की जेर सदारत SDM में कंट्रोल रूम में हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। दरियाओं के करीब 35 फुट के दायरे में आबादी की फौरी मुंतकिली का फैसला किया गया। हालिया बारिशों से मुतासरा शहरियों को फौरी मुआवजे की अदायगी की हिदायत भी की गई। मुमकिना फ्लैश फ्लड और भारतीय आबिजारियत के खदशे पर मॉनिटरिंग सख्त करने की भी हिदायत। वजीर आजम आजाद कश्मीर का हटिया शहर में दरिया जहलुम के बढ़ते पानी पर फौरी इकदाम का हुक्म। फ्लैश फ्लड से गिरने वाले मकानात के मकीनों को आर्जी रिहाइश देने का फैसला किया गया है। जिला इंतजामिया को 24 घंटे में मुआवजे के चेक्स मुतासरीन को देने की हिदायत भी की गई है। अनवारुल हक ने जहलुम नीलम बाग में बिजली के नुकसानात का फौरी जायजा लिया।
شہر قائد میں جشن آزادی نیشنل پیڈل رینکنگ کپ کے مقابلے مینز کا ٹائٹل لاہور، خواتین میں کراچی کامیاب رہا۔ مینز فائنل میں ٹیم ایس کے نے پیڈل اسکوائر کو 2-1 سے ہرایا۔ ویمن فائنل میں ایم یو وی نے پیڈل ٹیم کو 2-0 سے شکست دی۔ فاتح کھلاڑیوں میں 6 لاکھ روپے کی انعامی رقم تقسیم کی گئی۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے پلیئرز کو ایشین چیمپئن شپ کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ٹاپ 10 T20 سیریز میں پاکستان شاہینز کا فاتحانہ آغاز۔ پہلے میچ میں بنگلہ دیش 179 رن سے شکست دی تھی۔ 228 رنز کی طاقت میں بنگلہ دیشی ٹیم 148 پر ڈھیر ہو گئی۔ سیف حسن کی نصف سینچری رائے کا گئی۔ سعد مسعود اور فیصل اکرم نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ شاہینز نے پہلے کھیل کر 227 رن سکور کیے تھے۔ خواجہ نافع 61، یاسر خان 62 اور عبدالصمد 56 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شاہینز کا دوسرا میچ ہفتے کو پرل سکارچز اکیڈمی سے ہوگا۔ Coming around, it's going to go all the way, and it's been a few into the attack. Oh, this one's short. اور اب ٹیک نیوز۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اہم پیش رفت، سائنسدانوں نے اندھیرے میں دیکھنے والے لینس بنا لیے۔ تحقیق کے مطابق روایتی نائٹ ویژن اینکو کے برعکس ان لینسز کو توانائی کے حصول کے لیے کوئی ذریعہ درکار نہیں ہوتا اور اس کو پہننے والوں میں بیک وقت انفراریڈ اور قابل دید روشنی دیکھنے کی صلاحیت آتی ہے۔ Researchers are using 3D printing technology to make artisans are having 3D the look and feel of the printed eyes. We can take a photo. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آبائی نیوز۔